जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट। वेलकम टू एट माय चैनल गणित की चौपाल। In my previous video, we have completed our exercise 2.1 related to polynomials. Today we are going to start our new topic, relationship between zeros and coefficient of the polynomials. Relationship between zeros and coefficient of polynomials. For example, we have a polynomial px is equal to 3x plus 7. This is linear polynomial. This is linear polynomial. अब हम यहाँ पर इसमें ये चेक करते हैं कि इसका जीरोस क्या है। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए 3x plus 7 is equal to 0. Then we get 3x is equal to minus 7 and x is equal to minus 7 by 3. 7 is constant of given polynomial. Then we can write minus constant and 3. 3 is coefficient of x. So we can write it coefficient of x. Coefficient of x. This relation between zeros and coefficient of polynomials. अब ये जो रिलेशन डेवलप हुआ है ये लीनियर पॉलिनोमियल में हुआ है। क्या इसी टाइप का रिलेशन अदर पॉलिनोमियल्स लाइक क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी होता है? यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही जीरोस था, इसलिए एक ही रिलेशन डेवलप हुआ। लेकिन अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करता हूँ तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे मैक्सिमम 2 जीरोस मिल सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल मुझे मैक्सिमम 3 जीरोस मिल सकते हैं। तो वहाँ पर क्या रिलेशंस एक से ज़्यादा होंगे? आइए हम इसको चेक करते हैं। यहाँ से लीनियर पॉलिनोमियल से हम आगे आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जीरोस हैं और उसके जो कोफिशिएंट हैं वहाँ पर क्या रिलेशन हो सकता है, इसको आइए हम इस एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। इसमें हमारी जो फर्स्ट स्टेप लीनियर पॉलिनोमियल में हमने सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट किया, यहाँ भी हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो मेथड यूज़ की जाती है वो फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ की जाती है। लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक है इसमें मिडिल टर्म है, तो यहाँ पर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड है, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड में एक टाइप है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म तभी अप्लाई होती है जब मिडिल टर्म हो, विशेषकर 3 टर्म वाला जो पॉलिनोमियल है वहाँ पर हम उसका यूटिलाइज करते हैं। क्वाड्रेटिक भी होना चाहिए और 3 टर्म भी होना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज वेल एज ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। कई स्टूडेंट इस मेथड को बहुत अच्छे से जानते हैं, डायरेक्ट भी सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत इजीली वे में, ताकि जो स्टूडेंट नहीं जानते वो भी कर पाए। जब भी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मीन्स 3 टर्म वाला अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तब उसके लिए हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट ब्रेक करना होता है। लेकिन वे 2 पार्ट्स कौन से होंगे उसका सिलेक्शन करने के लिए हम रफ वर्क करते हैं। इसको मान ले ax² प्लस bx प्लस c, तो ये हमारा a हो गया और ये c हो गया। मीन्स a एंड c का मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमेशा ऐसा ही करना है। a एंड c, यहाँ पर a है 2 और यहाँ पर ये है 6। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, तो x² का कोफिशिएंट 2 एंड कांस्टेंट 6, देन वी गेट 12। वी हैव अ नंबर 12। अब इसके 2 फैक्टर्स करते जाना है जितने भी पॉसिबल है। तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 12 का एक फैक्टर अगर 1 है तो दूसरा 12 होगा। 1 के बाद हमने 2 लिया, 2 अगर इसका एक फैक्टर है तो अगला 6 होगा। फिर हमने 3 एक फैक्टर अगर रहेगा तो 3 4 जा 12, 4 एक फैक्टर होगा। नेक्स्ट 4 अगर होगा तो 3 होगा। जब फैक्टर सेम आ जाएं उसके आगे आपको नहीं करना है, इसमें से भी एक को आप रिजेक्ट कर दें, तब आपके पास ये फैक्टर्स के पेयर बचते हैं। हमेशा सेम प्रोसेस रहेगी।
अब कांस्टेंट प्लस का है, कांस्टेंट प्लस का है तो इस सब में प्लस कर दें। और अब आप देखें कि प्लस करने पर मिडिल टर्म किससे मिल रही है हमें। 1 + 12 13 होता है, नहीं। 2 + 6 8 होता है, यस। 2 + 6 मीन्स जो 8 है उसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है, 2 और 6। इसमें बड़ा नंबर पहले है ना, जो ग्रेटर नंबर है उसको पहले लिखेंगे 2 और 6 में। तो ये हो गया आपका 2x² माइनस, इसमें बड़ा नंबर 6 है, 6 को पहले लिखेंगे 6x + 2x। देखो अब 8x को 2 पार्ट में ब्रेक किया है, 6 और 2x, इसलिए इसको बोलते हैं स्प्लिट। +6 2x² माइनस, ब्रैकेट ओपन किया तो साइन चेंज होंगे, 6x - 2x + 6। अब यहाँ पर कॉमन लेंगे फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 का जो पेयर बना इसमें से, यहाँ से कॉमन आएगा 2x, देन वी हैव x - 3। यहाँ से ओनली 2, नेगेटिव नंबर होने के कारण साइन फिर चेंज होंगे, x - 3। x - 3 अगेन कॉमन लिया, 2x - 2। ये फैक्टर होने के कारण इसको फैक्टराइज मेथड भी कहा गया, लेकिन यहाँ स्पेशल केस फैक्टराइज मेथड के लिए इस मिडिल टर्म को स्प्लिट किया गया, इसलिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी इस मेथड को कहा गया इस जगह पर केवल। अब जीरोस फाइंड करने के लिए, अगर इसका जीरोस फाइंड करना है तो ये 0 के इक्वल होना चाहिए। लेट x - 3 2x - 2 = 0, then x - 3 = 0 or 2x - 2 = 0, then x = 3 or 2x = 2, then x = 2/2 means 1। x = 3 and 1, 2 zeros आए। टू जीरोस, x = 3 and 1। अब यहाँ पर 2 जीरोस हैं, 3 and 1। अब 2 जीरोस, लीनियर पॉलिनोमियल को हमने सॉल्व किया था, वहाँ 1 जीरोस था, अब यहाँ पर 2 जीरोस है, इसलिए अब रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ 2 केस बनाएंगे। फर्स्ट सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस 3 + 1, देन वी गेट 4। ये तो जीरोस। अब 4 का रिलेशन हमें कोफिशिएंट से देखना है, तो 4 का रिलेशन कोफिशिएंट से देखते हैं। तो इस 8 को डिवाइड करें हम 2 से तो बनता है 4 जो आता है, वो कोफिशिएंट्स अगर हम कंपेयर करें तो इससे डिवाइड करने पर इससे आता है -8/2, लेकिन ये प्लस है इसलिए जो 4 आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। सिंबलिक फॉर्म में एक जीरोस को हम अल्फा, एक को बीटा मान सकते हैं। तो हमारा जो सम ऑफ जीरोस बना वो बना अल्फा + बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो ax² + bx + c, तो हिसाब से ये b बना -b/a। इस तरह से एक फार्मूला डेवलप हो जाता है। तो ये रिलेशन एक आया, अभी एक ही रिलेशन आया। अब अगर हम सम की बजाय प्रोडक्ट करते हैं, सेकंड रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस थ्री इंटू 1 देन 3। अब ये तो जीरोस का मामला हुआ। अब इसको हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट के साथ यहाँ पर। तो इससे इसका डिवाइड करने पर तो 4 आया था,
3 आएगा इन दोनों के डिवीजन से, 6/2 मीन्स कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जो 3 आता है वो आता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिंबलिक फॉर्म में अगर हम इसको अल्फा मान ले, उसको बीटा मान ले, मीन्स 2 जीरोस आए हमारे, एक को हमने अल्फा माना, एक को बीटा माना, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होगा वो होगा अल्फा इंटू बीटा। कांस्टेंट को अगर हम एक सिंबल माने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये सी को रिप्रेजेंट करेगा, सी अपॉन ए। इस तरह से यह एक रिलेशन यहाँ पर डेवलप होता है। आइए हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसको सॉल्व किया है। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोस। सबसे पहले आपको जीरोस फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। उसके बाद आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिया है 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd, फर्स्ट एंड सेकंड आप लोग कर पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3rd लिया है। ये अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट, उसके बाद लो, उसके बाद लो, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हाईएस्ट डिग्री है 6x स्क्वायर, सेकंड -7x -3, हमने इसको इस तरह से हमारा पॉलिनोमियल को लिख लिया है। अब इसको हमें जीरोस फाइंड करना है, तो जीरोस फाइंड होगा फैक्टराइजेशन मेथड से, और यहाँ पर मिडिल टर्म भी है, इसलिए हम यूज़ करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स आपको हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताई थी, फिर से हम उसको यूटिलाइज करेंगे। ए एंड सी मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 एंड लास्ट वाले नंबर 3 का मल्टीप्लाई क्या, तो या 18। आप विथ साइन भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 6 इंटू -3 तो -18, तो वहाँ पे नेगेटिव साइन का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे भी कर सकते हैं, ये डायरेक्ट खाली 2 नंबर लेकर के भी कर सकते हैं, 6 इंटू 3 18। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप में हम इसके फैक्टर्स करते जाएंगे, एक एक पेयर बनाते जाएंगे। तो अगर इसका पहला फैक्टर 1 है तो दूसरा 18 बनेगा, फिर 2 है तो 9 बनेगा, 3 है तो 6 बनेगा, 4 इसका फैक्टर नहीं है इसलिए छोड़ देंगे, 5 इसका फैक्टर नहीं है उसको भी छोड़ देंगे, लेकिन 6 इसका फैक्टर है तो 3 एक फैक्टर बनेगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं सेम फैक्टर्स आ गए, इसलिए इसके आगे जाने की ज़रूरत हमें नहीं है। अब यहाँ पर हमें 3 पेयर्स मिल गए। अब आते हैं क्वेश्चन में। 3 के यहाँ पर माइनस है, कांस्टेंट के साथ माइनस है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस कर देंगे पेयर्स में। और माइनस करने से मिडिल टर्म किससे मिल रही है, मुझे चाहिए 7, तो 1 -18 से 7 नहीं मिलता है, 2 -9 से 7 मिलता है। 2 और 9 का डिफरेंस 7 है, 2 और 9 का डिफरेंस 7 है, तो इसके 2 पार्ट करेंगे 2 और 9 में। 6x स्क्वायर माइनस 2 और 9 में 9 बड़ा है तो उसको पहले लिखेंगे, माइनस करके आ रहा है इसलिए माइनस करके लिखेंगे। 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3, यहाँ पे हमने इसमें से कॉमन लिया, इसमें से कॉमन लिया, 3x यहाँ पे कॉमन आएगा तो x -3, 2x -3, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं इसलिए 1 मान लेंगे, 2x -3 एज इट इज़, 2x -3, 2x -3 अगेन कॉमन, 2x -3 देन 3x + 1। अब जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल होना जरूरी है, इसलिए हम इसको 0 के इक्वल मानेंगे। देन 2x - 3 = 0 एंड 3x + 1 = 0। देन वी हैव 2x = 3 और 3x + 1 इज 3x = -1, 1 को हमने उधर ले लिया। देन x = 3/2 और x = -1/3। देन वी हैव 2 zeros, 3/2
एंड -1/3। तो अगर मिडिल टर्म आपके पास है मीन्स ट्राइनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की यही प्रोसेस है, हमेशा इसको ऐसे सॉल्व करके जीरोस तक पहुंचा जाता है। तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग, हमने जीरोस फाइंड आउट कर लिया है। सेकंड पार्ट है फ्रेंड्स हमारा इसमें इसके रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब यहाँ पे 2 जीरोस है इसलिए 2 रिलेशंस मेंटेन होंगे। फर्स्ट है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, एक को हमने अल्फा और एक को बीटा सिंबलिक फॉर्म में अगर हम मान लेते हैं तो ये बनता है अल्फा प्लस बीटा, मीन सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3/2 -1/3। यहाँ पर 6 एलसीएम, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, -3 2 जा 6, 2, देन वी गेट 7/6 अल्फा प्लस। अब 7/6 अगर हम देखते हैं तो x का कोफिशिएंट 7 है, -7 है, लेकिन यहाँ पे +7 है, अपोजिट साइन है, और 6 आया x² के कोफिशिएंट से, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x² में रिलेशन बन रहा है। मीन्स अब ये पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव है, इसलिए हम यहाँ नेगेटिव साइन लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², मीन्स अल्फा प्लस बीटा। कोफिशिएंट ऑफ x को अगर हम माने ax² प्लस bx प्लस c, तो ये b है -b/a। ये एक रिलेशन यहाँ पर डेवलप हो जाता है। सेकंड रिलेशन आपका डेवलप होता है, वो होता है प्रोडक्ट से। सेकंड रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मीन्स अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक जीरोस को अल्फा और एक को बीटा अगर हम मानते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स 3/2 मल्टीप्लाइड बाय -1/3। 3 से 3 कैंसिल हुआ, देन वी गेट -1/2। ये तो जीरोस का मामला हुआ। अब ये रिलेशन किससे रिलेट होता है हम कोफिशिएंट में जाकर के देखते हैं, तो -1/2, तो -3/6 से 3/6 -1/2 रिलेशन, -3/6 से -1/2 आएगा, मीन्स कांस्टेंट -3/6 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। देखिए आप, कांस्टेंट है -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² 6 है, इससे -1/2 आ जाता है, इसलिए ये रिलेशन इसके साथ बन जाता है। तो आपका बनता है अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, c/a। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 जीरोस मिलते हैं, इसलिए 2 रिलेशंस यहाँ पर डेवलप होते हैं। और ये हमने ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, जो ट्राइनोमियल भी क्वाड्रेटिक, उसके लिए मेथड डेवलप की थी। और भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो ट्राइनोमियल नहीं है, उसके लिए हम और अलग से सॉल्यूशंस देखेंगे। तो फिर मिलेंगे नए सॉल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।